अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फरोग देना होगा। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। मुक़द्दस दिन हमें कुर्बानी, हमदर्दी और यकजहती का पैगाम देता है। सदर, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की ईद की मुबारकबाद। मुसल्लह फ़ौज कौम के साथ खड़ी है और दिफ़ाए वतन के लिए हम वक्त तैयार है। आज शोहदा को याद करने और उनके खानदानों के साथ इज़हार यकजहती का भी दिन है। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का ईद उल अज़हा पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। नवाज शरीफ ने लंदन और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीका में ईद मनाई। मौलाना फजलुर रहमान, डेरा इस्माइल खान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कराची में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की। नमाज ईद के इज्तिमात के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात। लाहौर में 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी अलर्ट रहेगी। कराची में 15,000 एहलकारों की ड्यूटी लगा दी गई। मोबाइल्स के साथ मोटरसाइकिल सवार एहलकार भी गश्त करेंगे। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में रवां साल अब तक 1.5 लाख से ज्यादा जानवर फरोख्त हो गए। 19 अप्रैल से अब तक मवेशी मंडी में 19,000 से ज्यादा ट्रेलर और ट्रक दाखिल हुए और 1.5 लाख से ज्यादा जानवर फरोख्त हुए। व्यापारियों के मुताबिक इस साल जानवर ज्यादा तादाद में मंगवाए गए थे। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रात गए तक भावताव। शहरियों की मुनासिब कीमत पर मनपसंद जानवर खरीदने की कोशिशें। जानवरों की जायद कीमतों का शिकवा भी कर दिया। व्यापारियों ने मंडियों के किराए समेत दीगर अखराजात को जायद कीमतों का जवाब करार दे दिया। दिनों से हम यहाँ पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। जो रेट है वो आसमान को छू रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा कर पाएँ। लोगों ने तो 1,50,000 बोले, मैंने कहा कि बचन में भर दे दो। ये कह रहे कि नहीं मिलेगा, 140 से कम नहीं मिलेगा। कराची में बिफरा बैल रस्सी छुड़ाकर अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल हो गया। मरीजों में अफरा तफरी फैल गई। बैल के मालिक और अहले महल्ला ने अस्पताल में बैल को पकड़ने की कोशिश की। बैल सबको पीछे छोड़कर अब्बासी शहीद अस्पताल से रोड पर फरार हो गया। कसाई बहती गंगा में हाथ धोने लगा। छोटा जानवर ज़िबा करने के लिए रेट 10,000 और बड़े जानवर का रेट 40,000 रुपए मुकर्रर कर दिया। लाहौर और कराची समेत बड़े शहरों में कसाईयों ने बुकिंग बंद करने के बोर्ड लगा दिए। मौसमी कसाईयों की जान भी हो गई। बच्चे चंद घंटे के मेहमानों की खातिर मदारत में मसरूफ। कोई चारा खिलाने में मगन तो कोई पानी पिलाने में मसरूफ। सजाने संवारने में भी कोई कसर न छोड़ी। बच्चे सजे सजाए जानवरों को गली महलों की सैर कराने लगे। अल्लाह नाल कुर्बान हो जा। नाज नखरों से पला शेखुपुरा का बैल, मोहब्बत की आला मिसाल। अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए हम वक्त तैयार। मालिक के कहने पर बैल जमीन पर लेटकर आंखें बंद कर लेता है। परदेसियों का ईद आबाई इलाकों पर मनाने का मिशन। आखिरी रोज बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर्स ने भी मौका गनीमत जानकर किराए बढ़ा दिए। मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया का एक्शन। ओवरलोडिंग और जायद किरायों की वसूली पर 1,81,00,000 रुपए के जुर्माने। मुसाफिरों से वसूल इजाफी किराए वापस भी कराए गए।
महकमा मौसमियात ने ईद की छुट्टियों में मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। आज से 12 जून तक इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जे हरारत मामूल से 4 से 7 सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। जुम्मे को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत सिब्बे में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुर्की में ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी के दौरान 14,000 अफराद जख्मी। ज्यादातर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद वापस भेज दिया गया। तुर्क महकमा सेहत की शहरियों को कुर्बानी के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वजीर आजम का पाक भारत कशीदगी कम कराने पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तानी क़यादत के एजाज़ में जोहराना भी दिया। शहजाद मोहम्मद बिन सलमान का वजीर आजम को खुसूसी प्रोटोकॉल। खुद गाड़ी ड्राइव करके शहबाज शरीफ को जोहराने में ले गए। वजीर आजम 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। F1 का फायदा। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी पर खाने काबा में सजदा शुक्र। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उम्रे की सादत भी हासिल कर ली। पाकिस्तानी वफ्द के लिए खाने काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। हजर अस्वद की जियारत और नवाफिल की अदायगी। वतन अजीज की सलामती और खुशहाली के साथ मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी की दुआएं। पाकिस्तान को ज़ैली रियासत समझने वाला मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। भारतीय जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर सिपाही से लेकर फील्ड मार्शल तक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में ताकतवर और मजबूत मुल्क के तौर पर जाना जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का सहरा एक बार फिर अपने सर ले लिया। कहा कि भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत को कहा कि अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंगबंदी का मुसलसल क्रेडिट दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी की आवाज नहीं निकल रही। अमरीकी सदर 11 मरतबा भारत को जंगबंदी पर मजबूर करने की बात कर चुके हैं और मोदी ने चू तक नहीं की। कांग्रेस रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की भारतीय वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भारत को जामे मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन मुज़ाकरात में मसला कश्मीर को बुनियादी मौजू होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के 1 अरब 70 करोड़ अवाम को नामालूम और गैर रियासती अनासर के हाथों यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। भारत दहशतगर्दी के वाक़यात के जवाब में जंग को जवाज़ बनाकर खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द के सरबराह का फ्रांसीसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। गोल्डन टेम्पल की 41वीं बरसी पर भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में हड़ताल। सिखों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीम दिल खालसा का मार्च। भारतीय पंजाब बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। ईद के फौरी बाद वफाकी बजट पेश करने की तैयारियां। वफाकी वजीर खजाना 10 जून को कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। आइंदा माली साल इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इन्हिसार मजीद बढ़ने का इम्कान। बिलवास्ता टैक्सेस से 1337 अरब रुपए वसूली का तखमीना। वफाकी हुकूमत का आइंदा बजट में सनतों के फरोग के नए मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस करने का फैसला। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन पर खुसूसी इख्तिसादी जोन के क़याम के नए मनसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए और 1000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के नए मनसूबों के लिए 25 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़।
कराची के ताजरों को नए बजट में टैक्स बढ़ाने की फिक्र सताने लगी। टैक्स बढ़े तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। ताजरों ने खदशा जाहिर कर दिया। अवाम ने भी हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की भी और पाकिस्तान की भी मजबूरी है कि कराची को चलने दिया जाए। जितना तेज कराची दौड़ेगा उतना तेज पाकिस्तान दौड़ने के काबिल होगा। बजट में वफाक से कराची के मंसूबों के लिए 25 और हैदराबाद के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स मंगवाने में कामयाब हो गए। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से शैडो बजट पेश कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 600% इजाफा। दोनों जिम्मेदारान की तनख्वाह 13-13 लाख रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद में घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन मवेशी फरोख्त करने के बाद घर वापस जा रहे थे। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। मर्दान की इरम कॉलोनी में घर के अंदर सिलेंडर धमाके से मकान मुनहतिम हो गया। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मरने वालों में खातून और जख्मियों में बच्चे भी शामिल। वज़ीर आला सिंध का ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी माफी का ऐलान। कत्ल, दहशतगर्दी, ज्यादती, अगवा और माली बदउनवानियों के कैदियों को माफी नहीं मिलेगी। कराची में रॉन्ग वे गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने पर भारी जुर्मानों का फैसला। सरकारी गाड़ी पर 2 लाख, प्राइवेट पर 1 लाख और मोटरसाइकिल 25,000 जुर्माना होगा। 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी के लिए कानून की मंजूरी। लाहौर में ईद बाजारों और पार्क्स में सिक्योरिटी के लिए साइकिल फोर्स मैदान में उतार दी गई। खवातीन को हरासानी से बचाने के लिए भी लेडीज एहलकार मुस्तैद। अमरीका की ईरान पर नई पाबंदियां, 10 शख्सियात और 27 इदारे भी शामिल। नई अमरीकी पाबंदियों में हांगकांग और UAE के चंद इदारे भी शामिल। भारतीय वजीर आजम मोदी को बिलाखिर कनाडा में होने वाले G7 इजलास का दावतनामा मिल गया। इंतजार में बैठे मोदी को खुद ही ऐलान करना पड़ गया। भारत को दावतनामा इजलास से सिर्फ 9 रोज पहले दिया गया है। दावतनामा न आने पर भारत को आलमी सतह पर सुबकी का सामना था। इजरायली फौज की बर्बरियत से गजा में मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। 600 से ज्यादा दिनों से इजरायली मजालिम का निशाना बनने वाले गजा के लोगों ने दुख, तबाही और महरूमी की फजा में ईद उल अज़हा मनाई। उन्होंने इस ईद को जिंदगी की सबसे मुश्किल ईद करार दे दिया। इजरायली फौज को 10,000 से ज्यादा एहलकारों की कमी का सामना। 6,000 लड़ाका एहलकार भी शामिल। इजरायली हुकूमत ने कदामत पसंद यहूदियों को फौज में भर्तियों के दायरे में लाने पर गौर शुरू कर दिया। उज़्बेकिस्तान और उर्दन की टीम्स पहली मर्तबा आइंदा साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब। एशियन क्वालिफायर से ईरान, जनूबी कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी क्वालिफाई कर लिया। से पूरे पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी इस दुनिया में मौजूद हैं और तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान ईद मुबारक। पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्स ने की कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद की दिली मुबारकबाद पेश। अपने पैगाम में क्रिकेटर्स ने दुआ की है कि अल्लाह सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। और पॉप स्टार अली जफर ने ईद की खुशी में अपना नया गीत रिलीज कर दिया। शीना ज़बान के गीत की अक्स बंदी गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों में की गई।